नाद योग पे हम बात कर रहे थे। मैंने नाद योग का इस्तेमाल जो है आपको मूलाधार चक्र को विकसित करने के लिए बताया था। मैंने बताया था कि किस तरीके से नाद योग से हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर सकते हैं, मूलाधार चक्र को, रूट चक्र को विकसित करके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए, क्योंकि जो लोग फाइनेंशियल कंडीशन से परेशान हो रहे हैं, गुजर रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस से, उनके लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है कि नाद योग की मदद से हम अपने रिलेशनशिप को, आज क्या है कि बाप बेटे के रिलेशन खराब हैं और माँ बेटी के रिलेशन खराब हैं, बच्चे माँ बाप की बात नहीं मान रहे, ठीक है, बुजुर्गों के आपस में रिलेशन खराब हैं, बड़ों के छोटों के साथ रिलेशन खराब हैं। ये जो हो क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? एक कारण मूलाधार चक्र भी था, यानी कि पृथ्वी एलिमेंट भी था। दूसरा कारण है जल तत्व या स्वादिष्टान चक्र, सेकल चक्र। आज का विषय है नाद योग एंड सेकल चक्र। नाद योग की मदद से हम किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, अपने स्वादिष्टान चक्र को ठीक कर सकते हैं, अपने जल तत्व को ठीक करके एक हेल्दी रिलेशनशिप हम बिता सकते हैं। बुरी रिलेशनशिप हो तो जीवन बड़ा दुर्बिर हो जाता है, सब कुछ बुरा लगता है, सब कुछ होते हुए भी जो है ना, सब कुछ खाने को लगता है, दौड़ता है। ऐसे में कई बार समझ नहीं आती, सब कुछ होते हुए भी हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, और उसकी वजह हमें समझ नहीं आ रही होती। उसकी वजह ये होती है आपस के रिलेशन बिगड़ना, सब कुछ होते हुए वो आपका जल तत्व खराब है या फिर आपका स्वादिष्टान चक्र खराब है, दोनों एक ही बातें हैं। जल तत्व जो है वो स्वादिष्टान चक्र का तत्व है। स्वादिष्टान चक्र जहाँ पे पेटल्स की संख्या, उसका जो यंत्र है, पेटल्स है, एक फूल है ऊपर ऊपर खिला हुआ, इस तरीके से उसकी संख्या 6 हो जाती है, और यहाँ पे रंग जो है वो है ऑरेंज, ऑरेंज कलर। और जैसे पृथ्वी तत्व जैसे मूलाधार चक्र का जो तत्व था वो पृथ्वी था, ऐसे ही जो स्वादिष्टान चक्र है उसका जो तत्व है वो जल है। और जैसे पृथ्वी तत्व का जो यंत्र था वो स्केयर था येलो कलर का, यहाँ पे जो यंत्र है जल तत्व का वो आधा निकला हुआ चांद है, क्रिसेंट मून, व्हाइट कलर का। तो हमारा जो उद्देश्य जो है नाद योग में, इसको, इन चीजों को केवल बताना है, लेकिन प्रयोग इसमें नाद योग का कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? आपसे संबंधों को सुधारने के लिए। कोई भी संबंध हो सकते हैं आपसे, उनको सुधारने के लिए, ताकि एक स्टेबलाइज वाली लाइफ हम जिए और स्पिरिचुअलिटी की ओर हमारी एनर्जी ऊपर की ओर बढ़े। जब तक हम स्पिरिचुअल नहीं होंगे, जब तक हमारी कुंडलिनी सही तरीके से ट्रेवल नहीं करेगी, तब तक जो है हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। नाद योग में वहाँ पे हमने झिंगुर की आवाज़ में प्रैक्टिस की थी। मैंने ये भी बताया था नाद योग के वो साधक जो ऊपर की आवाज़ों पे ट्रैवल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी रिलेशनशिप सही नहीं है, तो उन्हें स्वादिष्टान चक्र की जो बांसुरी जैसी आवाज़ है उस पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नाद योग सुनने का तरीका ये है कि दोनों कानों को आप बंद कर लीजिए, ये ट्रैगर्स को दबा के, या आप इसमें ईयर प्लग्स आते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। उनसे अपने कानों को बंद कर लीजिए ताकि बाहर वाली आवाज़ें बंद हो जाएं। जब बाहर वाली आवाज़ें बंद होती हैं तो अंदर वाली आवाज़ें अपने आप शुरू हो जाती हैं। पहली आवाज़, आप कोर्स अगर आप नए हैं, हो सकता है किसी और चक्र की भी आ जाए, लेकिन आमतौर पे पहली आवाज़ आती है झिंगुर जैसी मूलाधार चक्र की। धीरे धीरे जैसी जैसी आवाज़ बदल के स्वादिष्टान चक्र पे पहुंचती है, बांसुरी जैसी आवाज़ हो जाती है, तो जीवन भी बदलने लगता है, जीवन भी बांसुरी की तरह बजने लगता है। जैसे बांसुरी की आवाज़ मीठी है, जैसे जैसे आवाज़ को डेवलप करते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपसी रिलेशनशिप सुधरने लगती है, और खुद की खुद से जो रिलेशनशिप है वो भी सुधरने लगती है। हमारा दूसरों के साथ तो रिलेशनशिप है ही, लेकिन हमारा खुद के साथ भी एक रिलेशनशिप है, वो भी सुधरना बेहद ज़रूरी है। यानी कि हम खुद को समझना सीखें, खुद की बात मानना सीखें, खुद को समझाना सीखें, क्योंकि खुद को समझाना जो है वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। नाद योग की मदद से, नाद योग की मदद से ये जो खुद को समझाने का काम है वो बड़ी आसानी से किया जा सकता है, बड़ी ब्यूटीफुल किया जा सकता है। ब्यूटीफुली आप उस साउंड को सुने कि उस कौन सी साउंड, झिंगुर जैसी आवाज़ को, फिर अपने आप ये साउंड चेंज होगी। आपको इमेजिनेशन का प्रयोग नहीं करना है यहाँ पे,
किसी प्रकार की साउंड की परिकल्पना नहीं करनी है। जो मैंने चक्र बताए, तत्व बताए, उनकी परिकल्पना भी नहीं करनी है। मैंने केवल आपकी जानकारी के लिए वो बताई, क्योंकि चेंजेस इन जगहों पे होंगे। नाद योग की मदद से हम तत्वों को विकसित कर सकते हैं। नाद योग की मदद से हम चक्रों को विकसित कर सकते हैं, अपने संबंधों को सुधार सकते हैं, अपने आर्थिक कंडीशन को सुधार सकते हैं, स्पिरिचुअल यात्रा को हम आगे लेके जा सकते हैं। ये नाद योग की खासियत है। नाद योग का जो प्रयोग है या उसकी जो प्रैक्टिस है वो अंडर गाइडेंस होनी चाहिए। हालांकि नाद योग आप खुद से भी सुन सकते हैं, तब भी रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस की आवश्यकता होती है। बिना गाइडेंस के इसमें आगे नहीं बढ़ा जाता। प्रॉपर गुरु की गाइडेंस हो, प्रॉपर एक चैनल हो गाइडेंस का, जो आपको बताए कि अब आप किस कंडीशन पे है, अब आपको आगे कौन सा स्टेप करना चाहिए। क्योंकि नाद योग की जब साधना कर रहे हैं तो नाद सुनने के लिए साथ में कई बार कुछ प्राणायाम को जोड़ना पड़ता है, और साथ में कई बार कुछ अलग मेडिटेशन तकनीक लाइक योग निद्रा और गाइडेड मेडिटेशन तकनीक को भी जोड़ना पड़ता है। इसलिए अंडर गाइडेंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आज हमने समझा कि किस तरीके से नाद योग है वो हमारी आपसी रिलेशनशिप जो बिगड़ रही है उसको ठीक कर सकता है और हमें जीवन में एक सही डायरेक्शन दे सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।